वेलकम टू वंस अगेन। जैसा कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जेई नीट एग्जाम डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 48 जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है उसके ऊपर बात की थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करूँगा, ठीक है, जो कि एनएलएम पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए एक बार, A rope of length L and mass m is hanging from a rigid support. The tension in the rope at a distance x from the rigid support is। देखिए एक बार यहाँ से, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। ये रिजिड सपोर्ट है। यहाँ पर अपने एक रोड है, एक रोड को ऐसे से हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। ये सेम रोड है यहाँ से, ठीक है। क्या कहना चाह रहा एम और इसकी लेंथ कैपिटल एल एंड इसका मास दिया गया है कैपिटल एम, ठीक है। इसके रिजिड सपोर्ट से, ये रिजिड सपोर्ट है यहाँ पर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर टेंशन क्या होगी इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर टेंशन टी क्या रही होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए एक बार, इस पॉइंट पर, इस रिजिड जहाँ पर जो मैंने एक्स डिस्टेंस पर टेंशन होगी वो क्या होगा, जो रेस्ट पार्ट है मेरा यहाँ पर, रेस्ट पार्ट का मतलब जो ब्लू वाला पार्ट है इसके वेट के बराबर, तो इस पर टेंशन लगेगी। तो ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी बच गई, ये बच गई एल माइनस एक्स के बराबर। तो ध्यान से देखिए एक बार, इधर एल लेंथ के पर कितना मास है, एम मास है। यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा, कैपिटल एम बाई एल हो जाएगा। तो एल माइनस एक्स लेंथ पर कितना मास हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स के बराबर इसका मास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर टेंशन के बारे में बात करना चाहूँ, टी, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी, क्योंकि रोड अरे स्टेबल सिस्टम में मूव नहीं कर रहा, तो इस पर टी जो होगा इसका एम जी के बराबर होगी, एम अपॉन एल, एल माइनस एक्स इंटू जी इसकी टेंशन हो जाएगी, ठीक है। टी इज इक्वल टू एम अपॉन एल, एल माइनस एक्स इंटू जी, इस पर लगने वाली टेंशन हो जाएगी। जो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is at rest relative to a smooth wedge moving leftward with constant acceleration a is equal to 5 meter per second square. Let n be the normal reaction between the block and the wedge, then क्या होगा। ध्यान से देखिए एक बार, ये ब्लॉक रेस्ट पर है किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में, मतलब वेज पर बैठ के देखा तो ब्लॉक रेस्ट पर है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये ब्लॉक रेस्ट पर है 1 kg। तो देखिए एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन। तो फ्री बॉडी डायग्राम से क्या क्या दिखते हैं एक बार, इस पर नॉर्मल लगेगा इस वाली डायरेक्शन में, यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल इस वाले डायरेक्शन में लगेगा एंड नॉर्मल इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इस ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक पर रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इस वाले ब्लॉक पर सूडो फोर्स लग रहा होगा इस वाले डायरेक्शन में, एम इंटू ए। ब्लॉक रेस्ट पर है तो ऑब्वियसली बात है जो ये वाला एंगल थीटा रहेगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा। इस नॉर्मल और इस ब्लॉक का एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, एम इंटू जी, ठीक है। तो देखिए एक बार कंपोनेंट लेते हैं, एन कोस थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाएगा,
ओरिजेंटल कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा नॉर्मल का, एन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बैलेंस करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए एक बार, एन देखिए एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए सूडो फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक बार वैल्यू पुट करते हैं, एम की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 5 है, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स को बैलेंस करते हैं तो एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा। एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है, तो एन कोस थीटा इज इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले थीटा निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो 10 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, 10 इज इक्वल टू, क्योंकि एन साइन थीटा डिवाइड बाई एन कोस थीटा करेंगे, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/10, टेन थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा टेन थीटा के लिए। तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए एक बार एन साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एन बार को एन कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अंदर कितना हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 5। एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 5√5 के बराबर न्यूटन इस पर लगने वाला नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, थीटा मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी ए इसका मैच कर रहा है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन इतना होगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या है, इन द फिगर पुली आर स्मूथ, पुली क्या है स्मूथ है, एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, स्ट्रिंग क्या है मासलेस है, m1 इज इक्वल टू 1 kg है एंड m2 इज इक्वल टू 1/3 kg है। टू कीप m एट रेस्ट मास m3 शुड बी, ये m क्या होना चाहिए, रेस्ट पर रहना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, तो m3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए एक बार कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। कंसेप्ट ये है कि जैसे ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा क्योंकि इसका मास कम है, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, तो यहाँ पर टेंशन आएगी टी, यहाँ पर भी टेंशन आएगी टी, इस पुली पर टेंशन टी ऐसे लगेगी टी, तो इस यहाँ पर जो टेंशन आएगी वो कितनी हो जाएगी 2t के बराबर होगी, तो यहाँ पर 2t, तो इसका मतलब क्या हुआ 2t। अभी ब्लॉक रेस्ट पर रहना चाहिए, तो रेस्ट के लिए फॉर रेस्ट ऑफ m3 कंडीशन क्या है कि 2t मस्ट बी इक्वल टू m3 इंटू जी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि m3 किस में हो, रेस्ट पर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टेंशन t and acceleration of m1 and m2, then we put the value of t here, then we will get m3। ठीक है, so first of all assume that m1 moving downward with acceleration a and m2 moving with upward acceleration, same acceleration a, weight of m1 acting downward m1g and weight of m2 acting downward m2g। free body diagram of m1 is t upon
either m1g, acceleration is a, and free body diagram of m2, अपवर्ड डायरेक्शन में t एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g, एंड एक्सेलेरेशन जो रहेगा इसका a हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन, राइट द इक्वेशन, NLM इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल m1g minus t is equal to m1 into a. NLM equation for m2 is t minus m2g is equal to m2 into a हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं। m1 is equal to 1 kg, तो g minus t 1 into a, तो 1 m1 is given 1 kg and m2 is given 1/3 kg। ठीक है, t is equal t minus m2 g by 3 is equal to a by 3, इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 ले लेते हैं एंड दिस इज 3। ठीक है, नाउ एड इक्वेशन 1 एंड 2, सो t से t कैंसिल आउट, so g minus g by 3 is equal to a plus a by 3, 4a by 3 is equal to 2g by 3, 4a by 3, इससे कैंसिल आउट, इससे a कैंसिल आउट, तो यहाँ से a is equal to g by 2, एक्सेलेरेशन आ गया a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 g minus t is equal to g by 2, g minus g by 2 is equal to t, यहाँ से t is equal to g by 2, टेंशन आ जाएगी। ठीक है, t की वैल्यू आप पुट करते हैं तो आंसर कितना हो गया देखिए एक बार, g 2 into t is equal to g by 2 is equal to m3 into g, 2 से 2 कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, तो m3 is equal to 1 kg होगा। तो सिस्टम क्या रहेगा, m3 की वैल्यू क्या रहेगी, m3 रेस्ट पर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड नाउ वी आर मूविंग towards next question, which is question number 52। तो क्वेश्चन को देखिए एक बार एंड रीड करते हैं। अ डायनेमोमीटर D is attached to two bodies of masses m is equal to 6 kg and m is equal to 4 kg. Force F is equal to 20 Newton and F is equal to 10 Newton are applied to the masses as shown. The dynamo reads, dynamo क्या रीड करेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए एक बार इधर यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू 20 दी गई है एंड इसकी वैल्यू गिवन है 10। ऑल सिस्टम आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद एक्सेलेरेशन ए, ये भी एक्सेलेरेशन ए से मूव करेगा। ठीक है, तो कॉमन एक्सेलेरेशन निकालते हैं, बाकी तो इंटरनल फोर्सेस होंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलेरेशन, एफ नेट कितना हो गया 20 माइनस 10 इज इक्वल टू एम, टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। कैपिटल एम की वैल्यू 6, स्मॉल एम की वैल्यू 4 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ठीक है, मेरे से पूछा गया है कि डायनेमो की रीडिंग क्या होगी, तो ध्यान से देखिए ब्लॉक की रीडिंग के लिए किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। यदि मैं यहाँ पर कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, देखिए एक बार इधर इस वाले डायरेक्शन में इस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा एफ एंड
इधर लगेगा डायनेमो की रीडिंग के बराबर फोर्स एफ नोट, ठीक है। एंड इसका एक्सेलरेशन कितना ए इधर है। तो ध्यान से देखिए एफ माइनस एफ नोट इज इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर होगा। एम कौन सा, कैपिटल एम इंटू ए। एफ की वैल्यू 20, एफ नोट मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 6 इंटू 1। तो देखिए 20 माइनस 6 इज इक्वल टू एफ नोट। एफ नोट इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ नोट इज इक्वल टू 14 न्यूटन के बराबर। इसका आंसर आ जाएगा एफ नोट का, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेम रीडिंग यहाँ से भी आएगी और देखना चाहिए। तो यदि आप स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इधर क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा इस पर एफ नोट, इधर है स्मॉल एफ विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो देखिए ध्यान से इधर, और इसका एक्सेलरेशन कितना ए है। तो एफ नोट माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नोट माइनस स्मॉल एफ 10, 1 इंटू स्मॉल एम की वैल्यू 4 इंटू 1। तो एफ नोट इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ नोट इज इक्वल टू 14 न्यूटन के बराबर इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।